सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंध पर
हम लोग चर्चा कर रहे थे और अष्टम स्कंध में हमने सबसे पहले 4 अध्यायों में गजेंद्र मोक्ष का जो प्रसंग है उसको देखा। तो ये 8वें अध्याय में धर्म का वर्णन, 8वें स्कंध में धर्म का वर्णन हुआ है। और सबसे बड़ा धर्म क्या है? भगवान का स्मरण। श्रवण, एक संत हुए, उन्होंने कहा कि श्रवण, स्मरण, कीर्तन 3 साधना जान। कान से श्रवण भगवान का हो, मन से स्मरण हो और वाणी से कीर्तन हो। तो ये अगर 3 इन कामों में लगें, मन स्मरण में लग जाए, वाणी कीर्तन में लग जाए और कान श्रवण में लग जाए, तो मानो ये सफल हैं और भगवान की आराधना के ये 3 उपाय हैं, बड़े सार्थक उपाय हैं, बड़े सफल उपाय हैं। श्रवण, कीर्तन, स्मरण 3 साधना जान। और उसमें भी कहा सबसे बड़ी कौन है? तो कहा स्मरण, प्राण, सम, जान। इन तीनों में जो प्राण के समान है वो स्मरण ही है। क्योंकि श्रवण कर रहे हैं, सत्संग में बैठे हैं, और अगर मन कहीं और चला गया तो फिर वो साधना जो है ढीली रह जाएगी। हैं, जिह्वा तो मुख में फिरे, मनुआ फिरे छऊ ओर, है माला तो कर में फिरे और जिह्वा फिरे मुख माए, और मनुआ तो चहुदिस फिरे, यह तो सुमिरन नाय। तो अंत में श्रवण और कीर्तन भी तभी सार्थक है जब वो स्मरण की गहराई तक पहुँचे, यानी मन लगा रहे कीर्तन में। ये नहीं कि मन कहीं और। श्रवण में मन लगा रहे, कीर्तन में मन लगा रहे, अर्थात जो मूल है वो स्मरण की साधना है। तो जो गजेंद्र मोक्ष के प्रसंग में 4 अध्यायों में आया कि गजेंद्र को पूर्व जन्म की भी स्मृति बनी हुई थी। वैसे तो शाप के कारण उसको हाथी का शरीर मिल गया था, लेकिन फिर भी जब प्राण संकट में आए तो पूर्व जन्म की स्मृति हो गई और उसने भगवत स्मरण रूपी जो उस समय भगवान की स्तुति की, भगवान का स्मरण किया, तो भगवान प्रकट हो गए और उसको उसके कष्ट से मोक्ष दिला दिया, ग्रह की पकड़ से मोक्ष दिला दिया। तो वहाँ पर पहले 4 अध्यायों में गजेंद्र मोक्ष के प्रसंग में भगवद स्मरण रूप धर्म का वर्णन इस 8वें अध्याय में, 8वें स्कंध में हुआ है। और उसके बाद के 10 अध्यायों में, यानी 5 से लेकर के और 14 अध्याय तक फिर समुद्र मंथन का प्रसंग आया था, जिसको हमने देखा था कि दैत्यों दानवों ने मिल करके समुद्र मंथन किया था और उसके बाद में अमृत प्राप्ति की इच्छा से किया था। भगवान के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से, भगवान के सहयोग से समुद्र मंथन संभव हो पाया और फिर अमृत उनको मिला जो भगवान के भक्त थे, अर्थात देवताओं को। श्रम पूरा करने के बाद भी दैत्य अमृत नहीं पा सके, वो तो मोहिनी के रूप में लुभा के ही रह गए, अमृत देवताओं को ही मिला। तो ये कहा समुद्र मंथन के प्रसंग में एक प्रकार से दान धर्म का वर्णन हुआ है कि पूरी प्रकृति दान कर रही है, भगवान भी दान कर रहे हैं, और समुद्र से इतने रत्न निकले। तो ये जो दान रूपी धर्म है, इसका वर्णन समुद्र मंथन के प्रसंग में आया। और
इसका थोड़ा गूढ़ार्थ भी है समुद्र मंथन के प्रसंग का। वो क्या है, अध्यात्म में समुद्र मंथन क्या है? ये तो बाहर एक भगवान का अवतार हुआ, दैत्य दानव युद्ध हुआ, समुद्र मंथन हुआ, उसमें 24 रत्न निकले, जो कि कुछ दैत्यों ने लिए, कुछ देवताओं ने लिए, कुछ भगवान ने, कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी जी, और इस तरीके से इंद्र ने ऐरावत ले लिया है, और घोड़ा जो निकला वो बलि ने ले लिया। ऐसे फिर धन्वंतरी महाराज अमृत का कलश लिए हुए निकले, जिस पर झगड़ा हो गया, और तब मोहिनी अवतार लेकर के भगवान ने देवताओं को अमृत पिला दिया। तो इसका अध्यात्म में अर्थ क्या है? एक तो बाहर होती हैं चीज़ें कि हमारा जो अंतःकरण है यही क्षीर सागर है। जब भगवान इसमें रहने लगते हैं तो ये क्षीर सागर बन जाता है, सात्विक विचारों का समुद्र बनता है, और नहीं तो खारा सागर रहता है, ये विकारों का समुद्र बना रहता है। तो हमको पहले तो भगवत स्मरण द्वारा, भगवत पूजा द्वारा, भगवान की शरण ग्रहण करके इस हृदय के एक जो खारे सागर है, जो हमें कष्ट देता है, तमाम कुत्सित वृत्तियों से हमको जो है दीनताहीनता और कष्ट प्रदान करता है, उसकी जो है भगवान को इसमें बसाएं, तो ये क्या होगा, ये क्षीर सागर, ये दूध का निर्मल समुद्र बन जाएगा। तो हमारा अंतःकरण जो है यही क्षीर सागर है। अंतःकरण शुद्ध पवित्र सात्विक होना बहुत आवश्यक है, तभी उसमें से अमृत निकलेगा। नहीं तो क्या होगा कि संसार की आसक्ति ही निकलती रहेगी, आत्मा रूपी अमृत प्रकट नहीं होगा। तो अंतःकरण को अध्यात्म में हम क्षीर सागर माने। और उसमें क्या है, सबसे पहले चर्चा आई थी कि उसमें जड़ी बूटी और तमाम औषधियाँ डाली गई थी। समुद्र में मंथन के पहले बहुत सारी जड़ी बूटी औषधियाँ डाली गई थीं। तो ये जब अंतःकरण में ये जड़ी बूटी औषधि डालना क्या है, कहा वेदांत का श्रवण। वेदांत का जब हम श्रवण करते हैं तो हृदय में मानो जड़ी बूटी और तमाम सारी रोग, क्योंकि मानस रोग हैं, षड्विकार रोग हैं, इनको ठीक करने के लिए जब औषधियाँ, वेदांत श्रवण रूपी जड़ी बूटी औषधि डालते हैं और तब मंथन करते हैं, विचार करते हैं, तब ये क्षीर सागर का मंथन होता है। और मंथन करने का मतलब क्या है कि जो श्रवण किया है और जिस पर मनन किया है उसी पर मेडिटेट करना, उसी पर ध्यान करना, उसी पर निदिध्यासन करना। तो अंतःकरण ही क्षीर सागर है, वेदांत श्रवण ही जड़ी बूटी औषधियां डालना है। निदिध्यासन करना, गुरु और शास्त्र द्वारा श्रवण में प्राप्त किए गए ज्ञान पर मेडिटेट करना, यही समुद्र मंथन है। और तब क्या होगा कि अमृत निकलेगा। वो अमृत क्या है, आत्मा का अनुभव। जब हम श्रवण मनन निदिध्यासन करेंगे गुरुमुख से सुने हुए वेदांत शास्त्र का, तब फिर हमको आत्मानुभव रूपी अमृत की प्राप्ति होगी। और सबसे पहले क्या निकला था, विष। जब हम मंथन शुरू हुआ तो सबसे पहले विष निकला, क्योंकि विकार जो है पहले बाहर जाएंगे। जब हम सत्संग करेंगे, गुरु की शरण में रहते हुए श्रवण करेंगे, निदिध्यासन रूपी मंथन करेंगे, तो सबसे पहले तो जो हमारी दुष्वृत्तियां हैं वही बाहर जाएंगी, यही विष हैं। क्योंकि विष अगर न निकले तो निर्मल नहीं होगा। दुष्वृत्तियों रूपी वश, विकार रूपी विष पहले बाहर निकलेगा, और उसके बाद प्रिय पदार्थ भी निकलेंगे। यानी जैसे जैसे हम भगवान की तरफ बढ़ेंगे, आध्यात्मिक उन्नति की तरफ बढ़ेंगे, हमारी चेतना उत्कर्ष की ओर बढ़ेगी, ब्रह्म चेतन की ओर बढ़ेगी। वैसे वैसे कुछ प्रिय पदार्थ भी निकलेंगे। वो प्रिय पदार्थ क्या हैं, सिद्धियां,
उसमें भी फंसना नहीं है साधक को। कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। परम वैराग्यवान वही है जो सिद्धियों को भी तृण के समान त्याग देता है, क्योंकि सिद्धियों के लिए हम साधना नहीं कर रहे हैं, हम तो परम तत्व परम सत्य के बोध के लिए साधना कर रहे हैं। बीच की ही किसी चीज़ में अगर व्यक्ति फंस जाएगा तो फिर चरम और परम और सत्य के आनंद से वो आत्मानुभव से वंचित रह जाएगा। तो इस प्रकार से ये इसका समुद्र मंथन का अध्यात्म में गूढ़ार्थ है। और इसमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि देखिए, भगवान ने कहा था मंदराचल को मथानी बना लो और उसके बाद में उससे तुम लोग मथो, और वासुकी नाग को रस्सी बना लो। अब ये लोग तो मंदराचल को लाने में ही इनकी जो है जवाब दे गई शक्ति वहीं छोड़ गया, भाई हमारे बस का नहीं, मंदराचल को समुद्र तक ला ही नहीं पा रहे। तब भगवान ने स्वयं जो है अजित अवतार लिया और ले जा करके गरुड़ पे रख के बाएं हाथ से उठा करके और मंदराचल को समुद्र में रख दिया। फिर जब मंथन शुरू हुआ तो नीचे जाने लगा। अब इनके बस का नहीं कि वो धंसने लगा मंदराचल। तब कच्छप अवतार लेकर के उन्होंने, फिर ये मथ भी नहीं पा रहे थे ठीक से, मंथन में नहीं, हार जा रहे थे कि हमारे बस का। तब भगवान स्वयं लगे और उन्होंने ही एक प्रकार से समुद्र मंथन भी कर दिया, और ऊपर की तरफ न उठ जाए इसलिए वो ऊपर से भी उसको अदृश्य रह करके दबाए रहे। और उसके बाद में क्या था कि जब धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के निकले तो दैत्य तो ने तो देख लिया, वो अपना लेकर के भागे कलश। देवता लोग बैठे कि हम क्या करें, ये तो अभी। तब भगवान ने ही मोहिनी अवतार ले करके और ऐसी कुछ प्रसंग चलाया कि देवताओं को अमृत मिल गया। अर्थात हर स्टेज पर उस समुद्र मंथन के कार्य को संपन्न करने वाले और देवताओं को अमृत पिलाने तक का कार्य करने वाले स्वयं भगवान ही थे। यानी इस संसार में जो हो रहा है भगवान के ही किए हो रहा है, और हम जबरदस्ती अपने को समझ रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमसे न मथा जाएगा न मंदराचल लाया जाएगा। तुम तो भगवान की शरण पकड़ लो। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्य हम। जो मेरी जिस रूप में शरण पड़ूं उसको मैं वही दे देता हूँ। माया से पार पाना तुम्हारे बस का नहीं है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। इस माया के पार जाना है, इस हृदय में क्षीर सागर का मंथन अगर करना है तो भगवान की कृपा से ही हो सकता है। भगवान की कृपा से ही गुरु मिलते हैं, शास्त्र मिलता है, सत्संग में मन लगता है, निधिध्यासन हो पाता है, और भगवान की कृपा से ही विकार रूपी विष बाहर निकल जाता है। राम कृपा ना सही सब रोगा, जो यही भांति बने सही होगा। सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय कयासा। तो बूटी क्या, रघुपति भगति सजीवन मूरी अनुपानषद। तो बूटी भी भगवान की भक्ति है, ज्ञान भक्ति वैराग्य पूर्वक। अगर हम सत्य की ओर बढ़ेंगे, परमात्मा की ओर बढ़ेंगे, आत्मा की ओर बढ़ेंगे तो हमारा हृदय क्षीर सागर बन जाएगा, और भगवान हर स्टेज पर हमारी सहायता के लिए खड़े होंगे। असल में दुनिया भगवान की है, हमने ज़बरदस्ती उसी में टुकड़े बांट के कह रखे हैं कि दुनिया हमारी है, ये हमारा वो हमारा। ना, सबय भूमि गोपाल की, संपत्ति सब रघुपति कह आही। भरत जी यही सोचिए, ये सारी संपत्ति भगवान की है। जाने कितने लोगों ने कहा कि ये मेरी, ये मेरी, मेरी, किसी की नहीं है। तुम लाख रजिस्ट्री कराए रहो अपने नाम, तुम्हारी जिंदगी कितनी है जो तुम्हारे नाम है? लड़के ले जाएंगे, पड़ोसी ले जाएंगे, कहाँ? सब भगवान की है, सब भगवान की है। दुनिया भगवान की ही है, ईश्वर की ही है। तुमको कुछ दिन के लिए दे दी है तो साधन नाम मोक्ष, शरीर भी कोई तुम्हारा है, प्रकृति का ही है। अब इससे अच्छा काम कर लें, जो भी साधन हैं उससे उसको हम ठीक से उपयोग करके
अपने हृदय को क्षीर सागर बना के मंथन करके, वेदांत श्रवण करके, निधिध्यासन करके आत्मानुभव प्राप्त कर ले, अपने सच्चे स्वरूप का अनुभव। बस यही तो सबसे अच्छा उपयोग है। नहीं तो शरीर तो एक दिन जाएगा, अज्ञानी का भी जाएगा, ज्ञानी का भी जाएगा। शरीर को तो कोई रोक नहीं पाया। गुरुदेव का भी गया, शंकराचार्य का भी गया, रमण महर्षि का भी गया, संत ज्ञानेश्वर का भी गया, और तपोवन जी महाराज का भी गया, परमहंस जी का भी गया। विवेकानंद। शरीर के धरातल पर तो गति वही है। अस्थि जायते वर्धते विपरिणमते पक्षीयते विनश्यते। ये कब छूट जाएगा? युवावस्था में ही छूट जाएगा कि अधेड़ावस्था तक आएगी, कि बुढ़ापा हो अधेड़ावस्था आए, कुछ इसका ठिकाना नहीं है। तो कहा देखो ये बात भी ध्यान रखना है कि जो भी काम होते हैं, साधना का भी काम, भगवान की तरफ बढ़ने का भी अगर काम है, अमृत प्राप्ति का भी काम है, आत्मबोध में रूपी अमृत को पा लेने, अनुभव कर लेने का भी अगर काम है, तो वो भगवान की कृपा से और भगवान के अनुग्रह से ही होता है। हम भी उसमें अपना योगदान करेंगे। जब हम तड़पेंगे तो भगवान निश्चित कृपा करेंगे। मन क्रम वचन छाण चतुराई, भजत कृपा कर हैं रघुराई, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। तो भगवान की कृपा के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। भगवान के अनुग्रह से ही सब काम हो रहे हैं। अब कई बार ये जो शिव जी की लीला हुई, मोहिनी अवतार में शिव जी आए और ये हुआ कि भाई वो तो आसक्त हो गए, और फिर जो है मोहिनी के पीछे वो तो दौड़ गए, उन्हें कोई ध्यान ही नहीं रहा। तो संतों ने कहा कि देखो शिव और विष्णु कोई अलग अलग नहीं, एक ही तत्व शिव रूप में भी प्रकट है और एक ही तत्व विष्णु रूप में भी है। अब चूंकि ये भागवत पुराण विष्णु भगवान या विष्णु अवतार कृष्ण और तमाम और विष्णु अवतारों की प्रशंसा के लिए लिखा गया है, इसलिए इसमें ऐसा दिखाया गया कि जैसे शिव जी मोहित हो गए। लेकिन जैसे विष्णु की मोहिनी रूप धारण करने की लीला थी, ऐसे ही शिव जी की मोहित हो जाने की भी लीला ही थी, साधारण व्यक्तियों को ये बताने के लिए कि ये काम कितना प्रबल है, ये केवल दिखाने के लिए उन्होंने लीला की। ऐसा नहीं था जो काम को पहले ही जला चुके हैं कि वो मोहित हो जाएंगे और ऐसा। तो हमको लीला को लीला के रूप में देखना चाहिए। कहा तत्वतः तो जो विष्णु हैं वही शिव हैं, उनके लिए तो आत्मा के अलावा अनात्म का अस्तित्व ही नहीं है, हैं? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो ये भी हमको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार से ये समुद्र मंथन का जो प्रसंग है, ये 5 से 14 अध्यायों तक चला, हमने इसकी चर्चा करी। अब ये अगले 9 अध्यायों में, अर्थात अध्याय 15 से और अध्याय 23 तक 9 अध्यायों में बलि की कथा आती है। तो हम लोग अभी भी रक्षा ये न बद्धो बलि राजा ऐसे कहते हैं। तो बलि जैसा दानी नहीं, तभी बलिदान कहते हैं, जो अपने प्राणों का भी उत्सर्ग कर देता है तो उसको क्या कहते हैं कि भाई इसने बलिदान कर दिया। यानी दानियों में जो सबसे बड़ा और श्रेष्ठ माना गया वो राजा बलि। हिरण्यकशिप के हुए प्रहलाद, और प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन, और विरोचन के पुत्र हुए बलि। प्रहलाद इनके दादा हैं, तो परंपरा कैसी। तो बलि बड़े प्रतापी और बहुत कुशल नीतिज्ञ और बहुत दानवीर और धर्मनिष्ठ राजा थे बलि। और फिर उनकी कथा आती है राजा बलि की, और वामन अवतार भी हुआ दान लेने के लिए भगवान का। और बलि ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, गुरु के कहने के बाद भी
वो अपनी प्रतिज्ञा से हटे नहीं। शुक्राचार्य ने सावधान किया कि छोटे हैं, सब कुछ हार लेंगे, पलट जाओ बात से। तुम देख रहे हो इनके 3 पग तुम दे नहीं पाओगे, इतने बड़े हो जाएंगे। अभी वामन दिख रहे हैं, ठीगने छोटे, त्रिविक्रम हो जाएंगे ये। लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा, उन्होंने कहा जब मैंने संकल्प कर लिया है तो अब मैं इस तेजस्वी ब्राह्मण को दिए हुए संकल्प, ये भगवान भी हों और हमारा सब कुछ भी हर लें। अभी तो हम यही लग रहा है कि बहुत तेजस्वी ब्राह्मण है, लेकिन मैं एक बार किए हुए संकल्प से पीछे नहीं हटूंगा, फिर चाहे मैं दरिद्र हो जाऊं या मेरी जो भी स्थिति हो। तो प्रतिज्ञा पूर्ति रूप सद्धर्म का वर्णन इस जो बलि की कथा 9 अध्याय में आई है 15 से 23 तक, इस प्रसंग में प्रतिज्ञा पूर्ति रूप धर्म का वर्णन किया गया है। अपन 15वें अध्याय से ये बलि की कथा प्रारंभ होती है। परीक्षित पूछते हैं शुकदेव भगवान से कि भगवान, ये मैंने सुना है कि भगवान ने स्वयं अवतार लेकर के राजा बलि से 3 पग पृथ्वी मांगी और बलि ने उनको जैसा वो दान चाहते थे वैसा दे भी दिया, फिर भी भगवान ने उनको बांध लिया। तो ये क्यों? भगवान तो कृपालु हैं, जिसने उनका मांगा वर, उनको जो दान में चाहा था वो दे दिया, तो वो तो निरपराध थे, फिर भी उनको बंधन में क्यों डाला? निरपराध का बंधन मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि वो भी भगवान निरपराध का बंधन करें, और फिर भगवान जिनके पास सब कुछ हो जाके किसी से याचना करें। तो भगवान द्वारा ये याचना क्यों की गई और भगवान द्वारा एक निरपराध दानी को बांधा क्यों गया? ये दोनों कार्य भगवान से कैसे हुए, क्यों हुए, ये मेरी नहीं समझ। तो मैं इस संबंध में कुछ श्रवण आपसे करना चाहता हूँ। शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवदानों युद्ध हुआ फिर से, क्योंकि देवताओं ने अमृत पी लिया, समुद्र मंथन से जब अमृत निकला और विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर के देवताओं को अमृत पिला दिया, तो देवता तो अमृत पी करके सबल हो गए। और उधर दैत्यों ने कहा अच्छा हमारे साथ ये छल, उन्होंने मारना शुरू किया युद्ध देवताओं से कि हमारे साथ ऐसा किया गया। और तब जो है फिर देवताओं ने भी, देवता तो अमृत पी करके अमर हो गए थे, शक्तिवान हो गए थे, उन्होंने दैत्यों को मार वार के भगा दिया, बलि भी मृत हो गए। और तब फिर ये लगा कि इसकी चर्चा हम कर चुके हैं कि ये देवता लोग तो दैत्यों का सर्वनाश ही कर डालेंगे। तब ब्रह्मा जी से भेजे जाकर के नारद जी आए, उन्होंने शांत किया, भाई तुमको स्वर्ग भी मिल गया, तुमको अमृत भी मिल गया, अब तुम उन लोगों का पूरा के समूल नाश ही कर दोगे, अब बंद करो ये युद्ध, हो जाओ स्वर्ग में, अपना स्वर्ग के साम्राज्य का भोग करो, तुमको स्वर्ग ही तो चाहिए था, वो तुम्हें मिल गया। अब ये निरपराध दैत्यों को ये अब क्यों तुम मार डाल रहे हो? फिर युद्ध बंद हुआ और जितने बचे थे और जिनके सिर वगैरह बचे थे, बहुत ज़्यादा क्षत विक्षत नहीं हुए थे शरीर, वो जिसमें बलि भी थे, उनको उठा करके जो जीवित दैत्य थे अपने गुरु शुक्राचार्य जी के पास ले गए। और शुक्राचार्य जी को तो मृत संजीवनी विद्या मालूम थी, उन्होंने अपना मृत संजीवनी विद्या से जितने भी उधर राजा बलि को भी जीवित कर दिया और अन्य जो शरीर जिन दैत्यों का मृत हो गया था उनको भी जीवित कर दिया। लेकिन अब स्वर्ग पर राज्य तो इंद्र करने लगे। अब जब इंद्र राज्य करने लगा और इधर बलि जो है उसको बड़ा मनोमालिन्य हुआ कि देखो हम तो स्वर्ग के सिंहासन पर बैठे हुए थे और ये इस तरीके से इंद्र ने छल करके हमारे साथ और अमृत पी करके हमें पराजित कर दिया। तब फिर उन्होंने भृगुवंशी ब्राह्मण, कहते हैं ब्राह्मण की सेवा से
कुछ भी प्राप्त किया ईश्वर की कृपा से, और ईश्वर प्रसन्न होते हैं ब्राह्मण की सेवा से। ब्राह्मण का मतलब जो बहुत सज्जन पुरुष हैं, शुद्ध हृदय वाले हैं, अंतःकरण वाले। तो भृगुवंशी ब्राह्मणों की बिल्कुल तन मन धन से सेवा शुरू की बलि ने, और जब बहुत सेवा करी तो फिर भृगुवंशी ब्राह्मण उन पर प्रसन्न हो गए, और तब उन्होंने एक विश्वजित नाम का यज्ञ बलि से कराया, और उस यज्ञ में से एक बड़ा सुंदर रथ निकला। लिखा है उसमें घोड़े जो थे हरे रंग के थे, और फिर उसमें एक दिव्य धनुष भी निकला, अक्षय तर्कस भी निकला, और दिव्य कवच भी प्रकट हुए। और बलि के दादा प्रहलाद जी ने उन्हें एक ऐसी माला दी जिसके फूल कभी कुम्हलाते नहीं थे। शुक्राचार्य जी ने उन्हें एक शंख दिया। इस तरह से पूरे रथ और कवच और दिव्य कवच, अक्षय तर्कस, दिव्य धनुष सबसे सुशोभित होकर के राजा बलि एक बहुत बड़ी असुरों की सेना लेकर के उन्होंने इंद्रपुरी पे अमरावती पर चढ़ाई कर दी। उन्होंने आसुरी सेना के साथ अमरावती को घेर लिया, और फिर युद्ध की घोषणा रूप में जो शंख उन्हें उनके गुरु ने दिया था, शुक्राचार्य ने, वो शंख बजाया। और उस शंख की आवाज़ सुन करके स्वर्ग की जो देवियां थीं, स्त्रियां थीं देवताओं की, उनके हृदय कांपने लगे। इंद्र ने देखा कि बलि ने तो इतनी बड़ी तैयारी की है और इसके चेहरे पर तेज भी बहुत दिखाई दे रहा है। तब वो अपने गुरु बृहस्पति के पास गए और कहा कि भगवान, इस बार तो इसको देख करके लग रहा है कि इसने बहुत बड़ी तैयारी युद्ध की है, और बड़ा तेजस्वी भी लग रहा है, इसकी सेना भी बहुत बलशाली लग रही है। मुझे तो लग रहा है कि इसकी शक्ति जनिक कैसे इतनी बढ़ गई है कि हम इसका सामना नहीं कर पाएंगे। आप बताइए, इसके इतने शक्तिशाली होने का रहस्य क्या है? बृहस्पति ने कहा कि देखो इंद्र, इसने जो है भृगुवंशियों को प्रसन्न कर लिया। उन्होंने यज्ञ कराया, और यज्ञ करने से उन भृगुवंशियों द्वारा कराए गए यज्ञ के आशीर्वाद से इसके पास शक्तियों का खजाना आ गया है। अब भगवान को छोड़ करके तुम्हारे जैसा तो कोई इसके सामने टिक नहीं पाएगा युद्ध में। केवल भगवान ही टिक सकते हैं। जैसे काल के सामने मनुष्य नहीं टिक सकता है, ऐसे ही तुम इसके सामने युद्ध में टिक नहीं पाओगे। इसलिए अब ऐसा करो, भलाई इसी में है कि खून खराबा और मारे जाने से बचने के लिए तुम लोग स्वर्ग छोड़ के भाग जाओ। ऐसा उनके गुरु ने कहा, तुम लोग स्वर्ग को छोड़ करके कहीं छिप जाओ और समय की प्रतीक्षा करो, क्योंकि इस समय काल उनके साथ है, तेज उनके साथ है, और ये काल सबका एक जैसा रहता नहीं है। काल की प्रतीक्षा करो, इसका भी काल पलटेगा। जिन ब्राह्मणों की सेवा से इसका तेज इतना बढ़ गया है, जब ये अहंकार करेगा और उन्हीं ब्राह्मणों का तिरस्कार करेगा तो ये अपने परिवार सहित नष्ट हो जाएगा। लेकिन अभी इससे तुम युद्ध का दुस्साहस मत करो, पराजित हो जाओगे। रहीम ने कहा, हमारे यहाँ तो रहीमन चुप होए बैठिए, देख दिनन को फेर, और नीके दिन जब आई हैं बनत न लगी है देर। भारतीय संस्कृति में तो कहा गया कि भाई काल भी बड़ा बलवान होता है, कभी कभी सब चीज़ उल्टी पड़ती है। चुप होकर बैठ जाइए, बहुत प्रयास न करिए। दिन जब ठीक होंगे तो चीज़ें जो है ठीक होने लगेंगी। जब गुरु बृहस्पति ने इस प्रकार से सलाह दी, सुझाव दिया, आज्ञा ही दी, और तब जो है देवता लोग स्वर्ग छोड़ करके चले गए, और बिना किसी लड़ाई के ही बलि ने अमरावती पर अधिकार कर लिया और तीनों लोगों पर अधिकार कर लिया, विश्व विजयी हो गया, और उसका तेज और यश बहुत बढ़ गया। और फिर भृगुवंशी ब्राह्मणों ने उससे 100 अश्वमेध यज्ञ कराए। अब इधर जो देवताओं की माता हैं अदिति, देखिए दैत्य और दानव
हाँ, इनके पिता तो एक हैं, कश्यप। कश्यप की 2 पत्नियां हैं, अदिति और दिति। तो दिति से हुए दैत्य, पिता कश्यप ही हैं, और अदिति से हुए आदित्य यानी देवता। अब इसका अध्यात्म में अर्थ क्या कहते हैं कि कश्यपः इति पश्यकः, ये जो साक्षी है वृत्तियों का, ये साक्षी तो वही है, उसी के अधिष्ठान और प्रकाश से तो वृत्तियां प्रकाशित होती हैं। वृत्तियों का अधिष्ठान और प्रकाशक तो साक्षी है, पश्यक, देखने वाला साक्षी। और वृत्तियां 2 तरीके की, दुष्वृत्तियां और सद्वृत्तियां। सद्वृत्तियां अगर हैं तो देवता हैं, और दुष्वृत्तियां हैं तो दैत्य हैं। तो पिता एक है, लेकिन माता जो है अलग अलग है। अदिति के आदित्य और दिति के दैत्य। अब दैत्यों ने राज्य कर लिया, तो जो देवताओं की माता हैं अदिति, तो अदिति जो है वो बहुत दुखी हो गई। अदिति जो है, उदासी उनके चेहरे पे छाई रहती थी, उद्विग्न रहती थी कि हमारे पुत्र लोग जो हैं ये तो देखो निकाल दिए गए बेचारे, और ये भी निकली उन्हीं के साथ, माता थी। अब कश्यप ऋषि तो कोई एक आश्रम में रहते नहीं थे, तपस्या के लिए भ्रमण ही करते रहते थे। और कहीं गए, नर्मदा के किनारे गए, कभी कहीं गए, विभिन्न पवित्र स्थानों में तप करते, भगवत चिंतन कर। वो जब कुछ समय बाद लौट करके अदिति के आश्रम पर आए, तब उन्होंने देखा कि अदिति तो बहुत उदास है। आश्रम में कोई बहुत स्वच्छता भी नहीं है, व्यवस्था भी नहीं है, किसी प्रकार की सजावट नहीं है, कोई उत्साह नहीं है, कोई सुख शांति नहीं है। जब इस प्रकार की दशा देखी तो उन्होंने अदिति से पूछा कि ये जो गृहस्थाश्रम है ये तो योगियों से भी बढ़ करके फल देने वाला है। अगर गृहस्थाश्रम के नियमों का ठीक से पालन किया जाए तो योगी भी जिस स्थिति को, जिस तृप्ति और संतोष को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, वो तृप्ति और संतोष गृहस्थाश्रम में मिल सकता है। लेकिन जब धर्म, अर्थ और काम का ठीक प्रकार से शास्त्र के अनुसार सेवन किया जाए तभी। अब वो पूछते हैं डोगरे जी महाराज कहते थे कि आज का व्यक्ति अगर घर जाए बहुत दिन बाद और उसकी पत्नी जो है वो मायूस सी दिखाई दे, घर में साफ सफाई न दिखाई दे, कोई सजावट न दिखाई दे, उदास दिखाई दे, तो फिर वो ये पूछेगा क्या हुआ, बीमार पड़ गई क्या धन का अभाव हो गया, क्या हुआ, कोई पड़ोसी से बात हो गई, कोई मायके में तुम्हारे बात हो गई, क्या हो गया। लेकिन उन्होंने क्या पूछा कि तुम जो है बहुत उदास लग रही हो, क्या ऐसा तो नहीं हुआ है कि तुम्हारे यहाँ कोई अतिथि आया हो और तुम उसका यथोचित सम्मान न कर सकी हो। हमारे यहाँ गृहस्थ के लिए कहा गया कि अतिथि को सम्मान करो, और जिन घरों में आए हुए अतिथि का उन्होंने कहा जल से भी सत्कार नहीं किया जा सकता और वो लौट जाते हैं, वे घर गीदड़ के घरों के समान हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं कि अग्निहोत्र बंद हो गया हो, ब्राह्मण को भोजन कराना बंद हो गया हो, क्योंकि भगवान के 2 ही मुख कहे गए हैं, एक ब्राह्मण का मुख और एक अग्नि का मुख। अगर इन दोनों की पूजा व्यक्ति करता है, अग्नि की भी पूजा करता है, उसमें आहुति देता है, और ब्राह्मण की भी पूजा करता है, तो ये दोनों पूजाएं उसकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। ऐसा तो कहा कि मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा चित्त जो है अस्वस्थ है, और अब पूछते हैं कि भाई तुम्हारे जो पुत्र हैं देवता वो सब तो कुशल मंगल से हैं। अदिति कहती हैं कि भगवान
आप तो सब में समभाव रखते हैं, क्योंकि साक्षी तो सबका साक्षी है। साक्षी नहीं कहता है कि मैं दुष्वृत्तियों को प्रकाशित नहीं करूंगा, मैं खाली सद्वृत्तियों को ही प्रकाशित करूंगा। वो तो सब कुछ को प्रकाशित करे। सूर्य नहीं कहता कि मैं गंदी चीज को प्रकाशित नहीं करूंगा, सब अच्छी अच्छी चीजों को ही प्रकाशित। आकाश नहीं कहता है कि मैं खराब वस्तुओं को स्थान नहीं दूंगा, खाली अच्छी वस्तुओं को ही स्थान दूंगा। तो जो साक्षी है वो तो आकाशवत अधिष्ठान है और सूर्यवत प्रकाशक है। वो तो जो कुछ भी वृत्ति आती है, अच्छी बुरी, राग द्वेष, अपना पराया, मित्र शत्रु, घृणा ईर्ष्या वैमनस्य करुणा प्रेम, सबको प्रकाशित कर देता है। तो कहा कि भगवान आप तो अपने सारे ही पुत्रों में, वो असुर हों या देवता हों, समभाव रखते हैं, लेकिन भगवान भी अपने भक्तों की तो अभिलाषा पूर्ण ही करते हैं। और हमारे पुत्रों के से दैत्य लोग तो देवताओं से बैर मानते हैं। और इस बार तो ऐसा हो गया कि उन्होंने हमारे पुत्रों की सारी संपत्ति छीन ली, रहने की जगह तक छीन ली है। आप हमारी रक्षा कीजिए। ये दैत्य इतने बलवान हो गए कि उन्होंने मेरे पुत्रों का ऐश्वर्य भी छीन लिया, यश भी छीन लिया, धन भी छीन लिया, उनका पद भी छीन लिया और हमको घर से बाहर निकाल दिया है। और इस कारण मैं और मेरे सारे पुत्र देवता दुख के समुद्र में डूब रहे हैं। अब आप ही हमारे कल्याण का कोई उपाय बताइए। ऐसा कीजिए कि जिससे ये सब हमारे पुत्रों को फिर से प्राप्त हो जाए। शुकदेव जी कहते हैं कि इस प्रकार से जब अदिति ने कश्यप जी से प्रार्थना की तो कश्यप जी ने कहा कि देखो तो कैसे आश्चर्य की बात है, भगवान की माया कैसी प्रबल है कि ये सारा जगत ममता की रस्सियों से बंधा हुआ है, स्नेह की रस्सियों से बंधा हुआ है। कहाँ तो ये पंचभूत से बना हुआ अनात्म शरीर और कहाँ प्रकृति के परे शुद्ध चेतन तत्व, आत्म तत्व। वास्तव में आत्मा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो न कोई किसी का पति है, न पुत्र है, न संबंधी है, मोह ही सबको नचा रहा है। शरीर की दृष्टि से तो, क्योंकि जितने भी संबंध होते हैं वो शरीर से होते हैं, शरीर के होते हैं और शरीर तक होते हैं। पिता के हम पुत्र हैं तो माता पिता के शरीर से हमारे शरीर निकला तो शरीर से ही तो संबंध है। पत्नी का भी शरीर से संबंध है, बहन भी वही माता पिता के शरीर से आई जिससे हम आए। सारे संबंध शरीर के हैं और शरीर से हैं और शरीर तक हैं। उसके बाद मरने के बाद फिर ये जीव का जीव से कोई संबंध नहीं है। वो तो नया जिस शरीर में जाएगा उन्हीं के संबंधियों को अपना संबंधी मानेगा। फिर ये सब नहीं है कि कहते हैं कि ये माया ही मनुष्य को नचा रही है। लेकिन देखो भगवान ही हैं जो भक्तों का दुख मिटा देते हैं। इसलिए तुमको अगर कोई दुख है तो भगवान की आराधना करो। भगवान दयालु हैं, वो निश्चित रूप से तुम्हारे दुख को मिटा देंगे और तुम्हारी कामना पूर्ण करेंगे। और मेरा तो ये दृढ़ निश्चय है, अनुभव है कि भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती है। और कष्ट निवारण और कामना पूर्ति का भगवान की भक्ति के अलावा और सार्थक, दूसरे सार्थक कोई उपाय भी नहीं। आर्तो जिज्ञासु अर्थर्थी चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 प्रकार के लोग भजते हैं। कष्ट से भजते हैं, कामना पूर्ति के लिए भजते हैं, जिज्ञासा से भजते हैं। और ज्ञानी तो हमेशा मुझसे जुड़ा ही रहे। वो तो जानता है ज्ञानी तो आत्मयुग में मतम प्रियो ही ज्ञानी नोत्यर्थम अहम सच। ज्ञानी मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है और मैं ज्ञानी को सबसे ज़्यादा प्रिय हूँ, क्योंकि वो तो जानता है कि परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं। तो वो और कहाँ जुड़ेगा। एक बार रस्सी जान लेने के बाद प्रतिमान सर्प से न डर लगना है, न प्रतिमान माला के प्रति आकर्षित होना है। तो कहा ये मेरा दृढ़ निश्चय है,
भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती, तो तुम तो भगवान की आराधना करो, वो तुम्हारे कष्ट का निवारण कर देंगे और जो भी कामना होगी। अदिति ने पूछा ले फिर कि भगवान ये बताइए कि मैं ये भगवान की आराधना किस प्रकार करूं कि भगवान मेरा मनोरथ पूर्ण कर दें, वो शीघ्र ही मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। तब फिर कश्यप ऋषि अपनी पत्नी अदिति को एक व्रत करने के लिए कहते हैं 12 दिन का, जिसको कि यहां बताया गया पयो व्रत। 12 दिन तक केवल दुग्धाहार को लेकर के ही ये व्रत करने की बात यहां कही कश्यप ऋषि ने, और कहा कि 12 दिन त्रिकाल संध्या करे, स्नान करे और नित्य ही भगवान में अपने मन को लगाए रखे, भगवान क्या स्मरण करते हुए रहे, केवल दूध पी करके रहे। और यहां पर यह भी कहा फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक, फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में, और इससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और अंतिम दिन लिखा हुआ है कि पृथ्वी देवी की भी पूजा करे, क्योंकि कहते हैं कि जो शुक्रावतार हुआ, तो शुक्रावतार ही क्यों हुआ पृथ्वी के उद्धार के लिए, जल में डूबी हुई थी, कि शुक्र को पृथ्वी या गंध सबसे ज्यादा प्रिय है। विष्ठा भी खा लेता है, उसको कोई वो नहीं, और नीचे मुंह करके सूंघते हुए चलता है। यानी शब्द स्पर्श रूप रस गंध में उसको सबसे ज्यादा प्रिय क्या है, गंध। उसके लिए दुर्गंध भी कोई गंध ऐसी चीज नहीं, उसको सुगंध ही मानता है। तो पृथ्वी के उद्धार के लिए शुभ बड़ा प्रतीक है हमारे यहाँ। तो यहाँ पर लिखा है कि 12वें दिन अगर सूअर की खोदी हुई मिट्टी मिल जाए तो उसको लगा करके स्नान करे, और फिर पृथ्वी देवी का थोड़ा सा पूजन भी करे, और उनसे कहे कि देवी आपने ही तो सारे प्राणियों को रहने का स्थान दिया है, वाराह भगवान ने आपका रसातल से उद्धार किया था, तुम मेरे सारे पापों को नष्ट कर दो। और इसके बाद बड़े एकाग्र चित्त से भगवान की पूजा करे, मूर्ति में भी पूजा करे, सूर्य में भी पूजा करे, जल में भी पूजा करे, अग्नि में भी पूजा करे, और गुरुदेव के रूप में भी भगवान की पूजा करे, और स्तुति भी करे कि भगवान आप सारे ही प्राणियों में चेतना बन करके निवास कर रहे हैं, इसीलिए आपका एक नाम वासुदेव भी है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वही चेतना बन करके सारे प्राणियों में उपस्थित हैं, और प्राणियों में नहीं, जगत के अधिष्ठान भी वही हैं। सारे ब्रह्मांड के यूनिवर्स के जो अधिष्ठान हैं, वासयति सर्वान इति वासुदेव, सब में कण कण में व्याप्त हैं, क्षण क्षण में व्याप्त हैं, उन्हीं की सत्ता से सब कुछ सत्तावान है। इस प्रकार से जो वासुदेव आपको कहते हैं, क्योंकि आप चराचर जगत के साक्षी हैं और चराचर जगत के कारण भी हैं, अशेष कारण हैं। अशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम, तुलसीदास जी ने कहा, वो आप अशेष, कुछ बिना खर्च होते हैं। और इसीलिए कहा रस्सी बिना कुछ खर्च हुए सांप बन जाती है, परमात्मा बिना कुछ परिवर्तन हुए जगत बन जाते हैं, जीव बन जाते हैं। ईश्वर कहा आप अव्यक्त और सूक्ष्म हैं, और प्रकृति और पुरुष के रूप में भी आप ही स्थित हैं। फिर बताते हैं विधि और आगे कश्यप भगवान कि 108 बार द्वादशाक्षर मंत्र का जप करे, और भगवान का विभिन्न स्तुतियों से भगवान की स्तमन करे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, द्वादश अक्षर मंत्र। फिर कहा निर्माल्य को सिर से लगा करके 12वें दिन फिर जब पूजा पूर्ण हो जाए तब देवता का विसर्जन करे, और 2 ब्राह्मणों को खीर का भोजन कराए।
दक्षिणा आदि से भी उनका सत्कार करे। तो इस प्रकार भगवान की पूजा में आदर बुद्धि रखते हुए केवल दुग्ध पयोव्रती हो करके ये व्रत करना चाहिए। और लिखा प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए। इस तरह 12 दिन तक अगर तुम भगवान की आराधना होम पूजा करोगी और पृथ्वी पर शयन करोगी, संयम से रहोगी, तीनों समय स्नान करोगी, झूठ न बोले, पापियों से बात न करे, पाप की बात न करे, और छोटे बड़े सब प्रकार के भोगों का त्याग कर दे, किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुंचाए किसी भी प्रकार से, तो ये भगवान की श्रेष्ठ आराधना होगी। और तब कश्यप भगवान कहते हैं भगवान तुम्हारी कामना पूर्ण करेंगे। और कहा ये मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूं, ये व्रत मुझे ब्रह्मा जी ने बताया था, और जैसा ब्रह्मा जी ने ये पयो व्रत बताया था वैसा मैंने तुम्हें बता दिया। अब तुम इंद्रियों को वश में करके शुद्ध भाव से श्रद्धापूर्ण चित्त से इस व्रत के द्वारा भगवान की आराधना करो। इससे भगवान संतुष्ट हो जाएंगे। और इसीलिए इस व्रत का नाम सर्वव्रत भी है और सर्वयज्ञ भी है। ये सारी तपस्याओं का सार है। ये बहुत बड़ा दान भी है। कहा देखो सच्चे यम और नियम वही हैं जिससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान जिन कर्मों से, जिन क्रियाओं से, जिस जिस चीज से प्रसन्न होते हों, वास्तव में वही सच्ची तपस्या है, वही सच्चा दान है, वही सच्चा व्रत है और वही सच्चा यज्ञ है। क्योंकि उद्देश्य तो भगवान को प्रसन्न करना है। इसलिए तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो तो भगवान तुम्हारी अभिलाषा को पूर्ण करेंगे। सुखदेव जी कहते हैं फिर परीक्षित, अदिति ने 12 दिन तक पूर्ण मनोयोग से, पूर्ण संकल्प के साथ, पूर्ण संयम के साथ, जैसे जैसे नियम व्रत पालन करने के लिए जो भी नियम बताए थे कश्यप ऋषि ने, सबका पालन करते हुए 12 दिन तक इस पयो व्रत का अनुष्ठान किया। उसने बुद्धि से अपनी इंद्रियों को वश में कर दिया। कोई पापपूर्ण बात भी चित्त में नहीं आने दी, न इंद्रियों से प्रकट होने दी। एक निष्ठ बुद्धि से वो भगवान के ही चिंतन में लगी रही। और जब ऐसा उसने किया तो भगवान प्रकट हो गए, पुरुषोत्तम भगवान प्रकट हो गए। उन्होंने जब देखा अदिति ने कि भगवान प्रकट हो गए हैं, तब उसने भगवान की स्तुति की। कहती हैं भगवान जो आपकी शरण में आता है आप उसकी सारी विपत्तियों का नाश कर देते हैं, और उसके हृदय में जो अज्ञान का अंधकार है उसको भी नष्ट कर देते हैं। और जब आप प्रसन्न हो जाते हैं तब योग की सिद्धियां खुद ही आने लगती हैं। धर्म और अर्थ और काम ही नहीं, मोक्ष और मोक्ष देने वाले ब्रह्म ज्ञान की भी प्राप्ति हो जाती है आपकी प्रसन्नता से। फिर इस संसार के छोटे मोटे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना तो कोई बात ही नहीं है। छोटी छोटी कामनाएं तो पूरी हो ही जाती हैं आपकी कृपा से। इस प्रकार से जब स्तुति की तो भगवान ने कहा अदिति तुम्हारे हृदय में जो इच्छा है, अभिलाषा है, उसको मैं जानता हूं। युद्ध में दैत्यों ने तुम्हारे पुत्रों देवताओं को हरा दिया है, और अब तुम्हारी इच्छा है कि तुम्हारे पुत्र असुरों को जीत करके और स्वर्ग की लक्ष्मी भोग को प्राप्त करें। भगवान कहते हैं लेकिन देखो इस समय असुर लोग जीते नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ईश्वर और ब्राह्मण उनके अनुकूल हैं। वही समय अनुकूल, ईश्वर और ब्राह्मण उनके अनुकूल हैं। इसलिए फिर भी तुमने मेरी भक्ति की है तो काल तो उनके साथ है, लेकिन फिर मेरी भक्ति तुमने की है तो भक्ति का भी अपना प्रभाव होना चाहिए। मेरी भक्ति भी निष्फल नहीं जानी चाहिए।
मैं तुम्हारे इस व्रत के अनुष्ठान से बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए कोई न कोई उपाय तो मुझे सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी आराधना व्यर्थ नहीं होनी चाहिए। जिस श्रद्धापूर्वक मेरी आराधना की गई है उसका फल तो अवश्य ही मिलना चाहिए। इसलिए अब मैं तुम्हारा कार्य सिद्ध करने के लिए कश्यप ऋषि के शरीर में प्रवेश करूंगा और वहां से तुम्हारे गर्भ में प्रवेश करके तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा और तुम्हारी संतानों देवताओं की रक्षा करूंगा। जब इस प्रकार से भगवान ने कहा और ये कह के भगवान अंतर्ध्यान हो गए, तब तो अदिति को बहुत प्रसन्नता हुई। वो तो चाहती थी कि स्वर्ग का राज्य मिल जाए, लेकिन ये सोच करके भगवान मेरे गर्भ से पुत्र के रूप में उत्पन्न होंगे, तो उसको इतनी कृतकृत्यता अनुभव हुई। वो बड़े प्रेम से कश्यप ऋषि जो उसके पति हैं उसकी सेवा करने लगी। और कश्यप ऋषि तो सत्यदर्शी थे, त्रिकालदर्शी थे, योगज प्रत्यक्ष था। उन्होंने समाधि योग से जान लिया कि भगवान का अंश मेरे अंदर प्रविष्ट हो गया है। और फिर समय आने पर कश्यप जी ने अपने वीर का पत्नी अदिति के गर्भ में आधान किया और वहां अदिति के गर्भ से फिर समय आने पर भगवान प्रकट हुए। तो भगवान तो जन्म मृत्यु रहित हैं? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता हैं। अजोपि सन् नव्य आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि हैं। अजो मैं तो अजन्मा हूँ, भगवान कहाँ जन्म लेंगे? लेकिन लीला से वो एक विग्रह तो धारण कर लेते हैं भक्तों पर अनुकंपा करने के लिए। तो अभी यहाँ आया कि वो क्या हुआ, भय प्रगट कृपाला। ये नहीं है कि साधारण मनुष्य की तरीके से उनका जन्म हुआ, प्रकट हो गए। और ये जो वामन भगवान की लीला है, तो वो बच्चा नहीं प्रकट हुए, पूरे 7 वर्ष के बालक के रूप में ही प्रकट हुए हैं। ये नहीं कि वो झूला में लेटे हैं और फिर ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, उस तरीके का नहीं है। पूरा बस 7 वर्ष के बालक के रूप में वो सीधे प्रकट हुए। और जब अतिथि ने देखा कि परम पुरुष परमात्मा प्रकट हो गए हैं, तो आश्चर्यचकित हो गई और परम आनंदित हो गई। उसने कहा कि भगवान ने योग माया से ये शरीर धारण किया है, और वो भगवान अपने शंख चक्र गदा पद्म कौस्तुभ मणि पीतांबर जैसा कि उनका रूप है उसी रूप में प्रकट हुए। सब उनके कांतिमय आभूषण और आयुधों से युक्त शरीर उनका था। और कश्यप और अदिति ने उसको देखा, पूजन किया, स्तवन किया। और ऐसा ही कौशल्या जी के प्रसंग में भी वर्णन आता है। तब उन्होंने कहा कि अब जो है आप बालक बन जाइए। तो रोदन ठाना, फिर वो फिर भगवान छोटे बन गए और रोना शुरू किया उन्होंने। लेकिन पहले दिखाया कि मैं तो भगवान हूं, कौशल्या जी को अपना रूप दिखाया। वैसे ही यहां पर कश्यप और अदिति के सामने जब चतुर्भुज रूप भगवान प्रकट हुए पूरे अपनी तेजस्विता के साथ, और उन्होंने स्तुति की, फिर उनके देखते ही देखते भगवान एक वामन रूप, वामन का मतलब ठिगना, वामन ब्रह्मचारी के रूप में जैसे कि कोई नट अपना वेश बदल ले, उसी तरीके से उन्होंने अपना वेश बदल लिया। एक छोटे से 7 वर्ष के ब्रह्मचारी, वामन ब्रह्मचारी के रूप में आ गए। और तब सारे महर्षि और सब उनकी स्तुति करने आ गए, ऋषि महर्षि। और तब कश्यप ऋषि ने उनके सब संस्कार आदि किए, जात कर्म संस्कार किए, यज्ञोपवीत किया, जो जो कौपीन दी, कटी वस्त्र दिया, छत्र उनको किसी ने दिया, किसी ने रुद्राक्ष की माला दी,
किसी ने कुश दिया, सप्तर्षियों ने, ब्रह्मा जी ने उनको एक कमंडल दे दिया, कुबेर ने भिक्षा पात्र दे दिया, पार्वती जी ने स्वयं उनको भिक्षा दी। इस तरीके का यहाँ वर्णन है। और फिर जब वो सुसज्जित हो गए एक ब्रह्मचारी के वेश में, अब भगवान आएंगे तो तेजस्वी तो होंगे ही। लिखा है उसी समय, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, उसी समय वामन वेशधारी, वामन रूपधारी भगवान ने सुना कि बलि ब्राह्मणों के आदेश के अनुसार अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? नर्मदा नदी के किनारे भृगु कच्छ नाम का एक स्थान है, वहाँ पर बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। वो भृगु कच्छ कहाँ है? गुजरात में, जिसको भरूच कहते हैं। अभी भरूच में नर्मदा किनारे वो यज्ञ कर रहे हैं और वहाँ पर श्रेष्ठ ऋत्विज उस अनुष्ठान को करा रहे हैं। तब वामन भगवान अभी प्रकट हुए हैं, और प्रकट कहाँ हुए हैं? बिहार में। और तुरंत चले कहाँ? गुजरात, भरूच। क्योंकि उनको जो है बलि से कुछ मांगना था। तो भगवान जो है चले, और जैसे ही यज्ञ मंडप में उन्होंने प्रवेश किया तो इतना तेज था उनके अंदर कि उनके तेज के सामने सब निस्तेज हो गए। यजमान का भी तेज क्षीण हो गया, ऋत्विजों का भी तेज हो गया, सदस्यों का भी तेज, सब निस्तेज से लगने लगे। डोगरे जी महाराज कहते हैं कि जब कोई बहुत इतना तेजस्वी व्यक्ति दिख जाए कि बिना परिचय कराए ही उसको प्रणाम करने का मन करे, तो समझ लो इसमें परमात्मा का अंश कुछ ज़्यादा है। कुछ लोग होते हैं इतने तेजस्वी, ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये संत है, उनके चेहरे से ही जो है समझ में आता है कि वही विशिष्ट है। तो वामन भगवान के तेज के सामने सब एकदम अभिभूत हो गए। जब उन्होंने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया तो बड़े बड़े जो वृद्ध ऋषि मुनि भी बैठे थे, अचानक सब उठ करके खड़े हो गए उनके स्वागत करने के लिए। और जब बलि ने देखा कि इतना सुंदर ब्रह्मचारी, इतना तेजस्वी ब्रह्मचारी बिना बुलाए मेरे यज्ञ को सफल करने के लिए आ गया है, तो उनको बड़ा आनंद हुआ। तुरंत उन्होंने बड़ा उत्तम आसन उनको दिया, फिर उनके पांव धोए, उनकी पूजा की, और तब बलि से कहा कि ब्राह्मण कुमार, आप आज्ञा दीजिए मैं क्या करूं? आपको देख करके तो ऐसा लगता है कि बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों की जो तपस्या है वो मूर्तिमान होकर के मेरे यज्ञ मंडप में पधार गई है। स्वयं ब्रह्मर्षियों की तपस्या में जो तेजस्विता हो वही मूर्तिमान होकर के आपके रूप में आई है, और आप यहाँ आए हैं, ऐसा जान पड़ता है कि आप कुछ चाहते हैं। तो मेरे पूज्य ब्रह्मचारी जी, आप जो चाहते हो वो मांग लीजिए। आपको अगर गायें चाहिए तो मैं दूंगा, सोना चाहते हो तो वो दूंगा, घर अगर चाहिए हो, सारी सामग्रियों से सुसज्जित घर चाहिए तो घर में दे सकता हूं। अगर गांव चाहिए, घोड़े, हाथी, रथ, संपत्तियां चाहिए, अगर विवाह के लिए ब्राह्मण की कन्या चाहिए तो मैं ब्राह्मण की कन्या भी दे सकता हूं, आप विवाह कर लीजिए। लेकिन आप अपना मंतव्य कहिए। जब इस प्रकार से अनुरोध किया राजा बलि ने, सुखदेव जी कहते हैं कि राजा बलि बड़े धर्म भाव से भरे हुए थे, बड़े मधुर वचनों में और बड़े आदरपूर्वक नम्रता के साथ उन्होंने वामन भगवान के समक्ष अपनी बात को कहा। तब वामन भगवान ने कहा कि राजन, आपने जो कुछ कहा है वो तो आपकी कुल परंपरा के अनुरूप ही है और अत्यंत मधुर है, क्योंकि आपकी वंश परंपरा में कोई ऐसा नहीं हुआ जो कृपण हुआ हो,
ऐसा भी कोई नहीं हुआ जिसने ब्राह्मण को कभी दान न दिया हो, या जो एक बार किसी को कुछ देने की प्रतिज्ञा करके बाद में मुकर गया हो कि मैं नहीं दूंगा। आपकी कुल परंपरा में प्रहलाद जैसे यशस्वी भक्त हुए, हिरण्याक्ष जैसे वीर का जन्म हुआ। अब देखिए भगवान, ये तो संतों ने कहा देखो ये मांगने का ढंग है, जिससे कुछ मांगना हो उसकी पहले प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि बड़ी से बड़ी चीज़ों को देने से जो काम नहीं बन सकता है, प्रशंसा व्यक्ति को सबसे ज़्यादा प्रिय होती है। वो काम प्रशंसा करने से, जब आप याचक बन कर के गए हैं कुछ मांगने, तो जो देने वाला है जिससे उसकी थोड़ी प्रशंसा तो करिए। भगवान ने बलि की प्रशंसा करी और प्रहलाद की करो तो ठीक है, उन्होंने हिरण्यकशिप और हिरण्याक्ष की भी प्रशंसा कर दी जो कि भगवान के विरोधी थे। कहा आपके कुल में हिरण्याक्ष जैसे वीर का जन्म हुआ और विष्णु भगवान बड़ी कठिनाई से उस पर विजय वो प्राप्त कर पाए थे। और जब हिरण्याक्ष के भाई हिरण्यकशिपु को उसके वध की बात मालूम पड़ी, तो अब वो क्रोध करके वैकुंठ पहुंच गया। और तब विष्णु भगवान ने विचार किया कि अब इससे बचें कैसे, तो वो डर से कांपते हुए उसके हृदय में ही जाके बैठ गए। उनको लगा कि ये तो बहिर्मुख है, ये सब जगह बाहर की वस्तुएं ही देखता है, ये हृदय में अपने कभी नहीं देखेगा, इसलिए मेरे लिए सबसे सेफ जगह क्या है, इसका हृदय। तो वो डर से कांपते हुए उसके हृदय में बैठ गए। ऐसे ऐसे आपके दादे परदादे हुए। और फिर क्या हुआ कि हिरण्यकशिप ने उनको लोक परलोक में सब जगह छान डाला, कहीं पता नहीं चला। और तब उसने कहा कि निश्चित रूप से वो उस लोक में चला गया है, मेरे भाई को मारने वाला उस लोक में चला गया है जहाँ जाके लौटना नहीं होता, यानी यमलोक को प्राप्त हो गया, मर गया। और जब मर ही गया तो अब उससे बैर भाव, क्योंकि बैर भाव तो शरीर रहते होता है, शरीर से होता है, मरने के बाद फिर किसका मित्र और किसका शत्रु। बैर तो देह के साथ समाप्त हो जाता है। और फिर आसुर वेदांत कि क्रोध का कारण तो अज्ञान है और अहंकार के कारण क्रोध की वृद्धि हो जाती है। तो अब गया, मर गया, बात खत्म हुई। कहा और आपके पिता जो विरोचन थे वो बड़े ब्राह्मण भक्त थे। एक बार देवताओं ने ब्राह्मणों का वेश बना करके उनसे उनकी आयु का ही दान मांग लिया, और वो ये जानते हुए भी कि ये देवता लोग ब्राह्मण का वेश बना करके छल करके मुझसे मेरी आयु मांगने आए हैं, ये तो दैत्यों के विरोधी हैं, फिर भी ये जानते हुए भी उन्होंने याचक रूप में आए हुए ब्राह्मण रूपधारी देवताओं को मना नहीं किया और उन्होंने अपनी आयु उनको दे दी। ऐसा दानवीर वंश आपका है। आप मुहमांगी वस्तु देने वालों में श्रेष्ठ हैं और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं तो अपने पैरों से 3 पग पृथ्वी ही चाहता हूँ, इससे अधिक मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। क्योंकि जो विद्वान है उसको अपनी आवश्यकता के अनुसार ही दान स्वीकार करना चाहिए। लोभ लालच के वशीभूत हो करके आवश्यकता से अधिक दान स्वीकार करने वाला प्रतिग्रह के पाप से युक्त हो जाता है। अधिक क्यों मांगा, जितनी जरूरत थी उतना मांग लेते। तो मैं प्रतिग्रह के पाप से बचना चाहता हूँ। मेरी आवश्यकता केवल 3 पग पृथ्वी की है, वो भी मेरे, आप वही मुझे दे दीजिए। राजा बलि ने कहा ब्राह्मण कुमार तुम बात तो बिल्कुल वृद्धों जैसी करते हो। उसको लगा हमारे वंश का इनको कितना मालूम है, सब बात ठीक ठीक कर रहे हो, अच्छी अच्छी बात कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी बुद्धि तो अभी बच्चों जैसी है। कहा अरे मैं 3 लोगों का अधिपति हूँ, तीनों लोगों का राजा हूँ, स्वामी हूँ, और
जो एक बार मेरे पास मांगने के लिए कुछ आ जाता है उसको फिर किसी दूसरे से मांगने की कोई आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, तब तो मेरे दान देना सफल हुआ। अगर मुझसे मांगने के बाद भी उसको कहीं और या 10 जगह मांगना पड़ा तो फिर मेरे पास मांगने का मतलब क्या रह गया। इसलिए मैं जानता हूं कि अभी तुम ब्रह्मचारी हो, अभी तुम्हारा विवाह होगा, तुम्हारी जो है आर्थिक आवश्यकताएं होंगी, तुम्हें घर की जरूरत होगी, जीविका चलाने के लिए कुछ सोर्स स्रोत चाहिए, तो कुछ नगर शहर मांग लो, कुछ खेत पात बाग मांग लो, घर मांग लो, जो जो तुम्हें चाहिए। पूरे जीवन फिर तुमको किसी से मांगना न पड़े और तुम्हारी जीविका चलती रहे और तुम अपने व्रत पूजन में निश्चिंत होकर के लगे रहो। इसलिए तुम्हें जितनी भी भूमि की आवश्यकता हो वो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें तुरंत दूंगा। भगवान ने कहा, राजन, इस संसार के सारे विषय एक आदमी की कामनाओं को भी पूर्ण करने में समर्थ नहीं है। अगर वो अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाला नहीं है और संतोषी नहीं है तो सारा संसार भी उसको अगर दे दो, संसार के भोग पदार्थ भी दे दो, तो भी वो तृप्त नहीं होगा। कहते हैं, मैंने तो सुना है कि राजा पृथु थे और राजा गए थे, वो 7 द्वीपों के अधिपति थे, लेकिन 7 द्वीपों के अधिपति बनने के बाद भी इतनी भोग सामग्री और धन मिलने पर भी उनकी तृष्णा समाप्त नहीं हुई थी। इसका मतलब क्या है कि संसार को के धन संपत्ति भोग प्राप्त करने से तृष्णा समाप्त नहीं होती है। संतुष्ट तो वही होता है जो प्रारब्ध से जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहता है और उसी में संतुष्ट रहते हुए अपना जीवन सुख से व्यतीत करता है। लेकिन जो अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रखता है वो तो तीनों लोकों का राज्य पाप प्राप्त कर लेने पर भी अतृप्त ही रहता है, दुखी ही रहता है। और ये धन और भोगों से संतुष्ट न होना, यही तो जन्म मरण के चक्कर का कारण है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। तृप्त हो जाए तो यही मन मुक्त कर देता है, अतृप्त रहे तो बंधन में डाले रहेगा। इसलिए जो कुछ प्राप्त हो जाए उसी में संतोष कर लेने से मुक्ति प्राप्त हो जाती है और अतृप्त रहने से व्यक्ति भटकता रहता है। कहते हैं, देखो राजन, जो ब्राह्मण प्रारब्ध से प्राप्त वस्तुओं में ही संतुष्ट हो जाता है उसके तेज की वृद्धि होती है, और जब वो ब्राह्मण असंतोषी हो जाता है तो उसका तेज शांत हो जाता है, तेज नष्ट हो जाता है। कैसे तेज शांत हो जाता है? जैसे जल से अग्नि शांत हो जाती है। इसलिए मैं आपसे केवल 3 पग भूमि मांगता हूं, क्योंकि उतने की मुझे आवश्यकता है, उतने से ही मेरा काम बन जाएगा। और मैं तो ये कहता हूं कि धन भी व्यक्ति को उतना ही संग्रह करना चाहिए जितने की आवश्यकता हो। इस प्रकार से जब कहा भगवान ने तो बाली हंस पड़ा। बलि हंस पड़ा, उसने कहा भाई ठीक है, अब जब आप 3 पग पृथ्वी लेना चाह रहे हैं तो ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा हो वही ले लो। और ये कह करके वामन भगवान को 3 पग पृथ्वी देने का संकल्प करने के लिए उसने जल का पात्र उठाया। जल का पात्र उठाया और संकल्प करने जा ही रहे थे, तब तक शुक्राचार्य बीच में कूद पड़े। वो भी त्रिकालदर्शी है। अब शुक्राचार्य ने क्या कहा और आगे की कथा कैसे चलती है इसको हम अगली कक्षा में देखेंगे। और कुल इसमें 8वें स्कंद में 24 अध्याय समझते हैं। अगली कक्षा में ये 8वें स्कंद की पूर्णाहुति हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगा ये, और फिर सेकंड वॉल्यूम जो है 9वें स्कंद से वो प्रारंभ करेंगे। आज यहीं तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।